सबसे पहले मैं अपने पूरे समाज बाहर से आए हुए बिछोर के बच्चे का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि 9 बजे से इस इतनी बड़ी गर्मी में मेरे भाइयों ने और छतों पे जो बहनें बैठी हैं, आपको नहीं मालूम, मैं पर्दे में से भी देख रही है, जो झांक के मुझे देख रही हैं, उन भाइयों और बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सभी भाइयों ने सारी बातें कह दी हैं और मेरे अल्लाह ताला जानते हैं कि मैं किस नियत से आपके बीच आई हूँ। मेरे भोले बाबा जानते हैं, मेरे अल्लाह ताला जानते हैं कि मेवात में मैं किस नियत से आई हूँ। मेरे अल्लाह, मैं इन सभी भाइयों की बहन बन के मेवात में आई हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि 36 बिरादरी के सभी भाइयों पे अमन और चैन की बहार रहे। मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री, मंत्री, एमएलए सभी एक गरीब आदमी भी बन गया तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी बन सकता है, पर इतने लोगों की बहन बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये दया बढ़ाना, कितने लोगों की बहन है जब ये बहन की आबरू बचाना चाहेंगे और रोड पे आ जाएंगे तो क्या दया बढ़ाना इनके लिए खूनदान बहा देगी अपना। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब मेरे भाइयों आज की डेट में पसीना बहा दो, मेवात के बच्चे के लिए अपना खून बहा दोगे, ईमानदारी और सच्चाई के साथ कहती हूँ। देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं भोले को भी मानती हूँ और मैं अल्लाह को भी उतना ही मानती हूँ। देखिए, आप और लीडर सब अलग अलग मानते हैं, पर जो अल्लाह को जानने वाला है उसके लिए अल्लाह एक ही है। और मेरे भाइयों, बार बार कल एक आदमी कह रहा था मेरे से कि बहन जी तो में कोई भी कमी ना है, मैं एक कमी है, एक तो हिंदू है। मेरे भाइयों, हिंदू होना कोई गुनाह है? हम तो सभी हिंदुस्तानी हैं। ना हमारा खून अलग है, ना हमारा जनून अलग है। हिंदुस्तान, उस मुसलमान भाई सीमा पे जब गोली खाते हैं तो वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान भी खाते हैं। तो मेरे भाइयों और बहन तो किसी भी बिरादरी की हो सकती है। भाई बहन बना के मेवात के भाई जो लाए, कोई गुनाह नहीं किया, और इस बहन ने मेवात को अपना भाई बना के कोई गुनाह नहीं किया। मेरे भाइयों, आज इस बहन की आबरू की बात है। मैं 10 साल नहीं आई कि बिछोरिया लड़ ले, सिंगारिया लड़ ले, मुझे कोई लीडर बनने की जरूरत नहीं है। पर आज दोबारा से ये लोगों ने हाथ जोड़े और मिन्नत की कि बहन जी तू दोबारा उठाना आ जा। और भाइयों, 2000 गाड़ी लाएंगे, 3000 गाड़ी लाएंगे, यहीं बैठे सिंगारिया सुन लेंगे। उनमें बिछोरिया भी है, सिंगारिया भी। मेरे भाइयों, जादली आफत आई पिछले सावन में, जब भोले बाबा पे हल्ला गुल्ला मचे, हिंदू मुसलमान मच गई, तो क्या जब भाई पे आफत आ रही थी, भाई पे गोली चल रही थी, पुलिस वाले धड़ाधड़ पकड़ के ले जा रहे थे, तो क्या बहन 2000 गाड़ी और बाजा बजवाने का इंतजार करती? क्या नहीं करती ना। तो मैं उस टाइम मेवात में कूद पड़ी। ना मैंने जान देखी, ना मैंने जहान देखा, ना मैंने हिंदू देखा, ना मैंने मुसलमान देखा। मैंने अपने भाइयों के लिए, जब मैं भोले बाबा को नहला के आई और टीवी खोला तो टीवी पे आ रहा था कि नूह में लल्लड़ में कांड हो गया। तो मेरे भाइयों, मेरे घर में उनकी बीवी ने भी मना कर दिया, बहन जी वहां तो आफत आ रही है, तू कहाँ इन्हें ले जा रही है? तो मैं अकेली मेवात में दौड़ी चली आई। मेरे भाइयों, यदि मुझे डर होता या मुझे भय होता या तुम मेरे भाई ना होते तो क्या मैं अकेली मेवात आ जाती? मेरा भरोसा करें, ये जीत यदि दया भड़ाना जीतती है तो मेवात की बच्चा जीतता है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूं कि मेरे भाइयों,
अल्लाह जिसका अपमान करता है सम्मान भी वो अल्लाह ही दिलवाता है। ये तो आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रही हूं। मेरे भाइयों, ये दया बन के जो साहब ने कहा और बहुत सी बातें कही, वो भी मैं अपने दिल की बात, देखिए हमारे कुछ लीडर हैं वो तो दिल की बात झूठे ही कहते हैं, पर ये रक्षाबंधन का पर्व है, ये सावन का महीना है और ये बहन आपके बीच है, ये भी अल्लाह की मर्जी है। तो भाई बच्चा बच्चा को आज राखी बांधती हूँ और उनसे मदद की गुहार करती हूँ कि इस बहन की आबरू की बात है। एमएलए बनना तो बड़ी बात है, एमएलए तो कितने भाई बने और कितने भाई बन जाएंगे, पर अब के यदि जिता के इस बहन की आबरू बचा ली तो मैं इस मेवात के लिए अपनी 7 पीढ़ी को अलग कर जाऊंगी और खिताब लिख के जाऊंगी कि मेवात के लिए खून बहा देना। मेरे भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि लाली इन छोटे बच्चे पे का वोट है जिन पे तू पीछे पीछे भागती है। भाइयों, मैं वोटों के लिए नहीं, मैं एक प्यार की भूखी हूं। मेरे घर में 4 भाई थे, हजारों भाई, उन भाइयों के पीछे मेरे भाई थे। मैंने अपने बलबूते पे इस क्षेत्र के बच्चे बच्चे को अपना भाई माना है और कितने लोग हैं जिनने मुझे अपनी बहन माना। तो मेरे भाइयों, जितने भाई बन गए हैं, यदि वो भी वोट मांगेंगे तो शायद इस मेवात की जीत हो जाएगी। भाइयों, ना मेरे पास टिकट है, ना मेरे पे कोई कल सेठ कह रहे लाली तो गनमैन ले ले। भाई मेरी डीजीपी से भी डायरेक्ट है, पर मैं गनमैन मेला लेना उचित नहीं समझती, क्योंकि मेरे भाई मेरे गनमैन हैं और भाई से बड़ा गनमैन बहन का कोई हो सकता है क्या? मैं एक साधारण वे में भाइयों की बहन बन के इलेक्शन लड़ना चाहती हूं, जिसे मैं ना लड़ते हुए मेरे भाई इलेक्शन लड़े। और जो मेरे भाई ने, ये असलम ने जो लिखा है, वास्तविक में बता रही हूं, ईमानदारी के साथ बता रही हूं, तहे दिल से बता रही हूं कि मेरे भाइयों, आज जागरूक हो जाओ, हिम्मत कर जाओ। यदि मेवात के बच्चे को इस तरह कोई काट जाए तो मेरी गर्दन उतार के ही दबा देना। जिस तरह से नाजायज बच्चों को भी पुलिस उठा के ले जाती है, मेरी बहन बेटियों के घर में आके घुस जाती है, यदि कोई इस तरह दया के बनने के बाद आ जाए तो मुझे खड्डा खोद के यहीं दफना देना। और तुम्हें तहे दिल से एक और बात बताना चाहती हूं, जब बच्चे चिल्ला रहे थे इन्नाना पे, तो ये उसी की आवाज है शायद जो बिछोड़ तक भी घर कर गई भाइयों के दिल में। तो मेरे भाइयों, पुलिस प्रशासन, डीजी, आईपी, वो बहन के भाई होंगे जो यहाँ लगेंगे, ना कि कोई पुलिस वाले ऐसे होंगे कि जो रुपया देके चोरन में छोड़ दे और नाजायज में भर्ती कर ले और फिर उन्हें इतना काटे कि वो भी पैसा देके जाए। तो मुझे पता है कि मेरे मेवात में क्या क्या अत्याचार होता है। मैंने कितने 302, 307, 376 गौ कसी जो नाजायज थी, 1 रुपया भी लगने दिया, आपको गवा दूंगी। पूरे जनता उनसे पूछ के देखे कि भाई तुम्हारा 1 रुपया भी लगा था क्या? और वो सिंगार के ही नहीं थे, कोई बिछोर का था, कोई गोधौला का था, कोई नहीं का था। मेहरू सरपंच से भी पूछो, मेहरू हमारा पार्षद है शायद पूर्व, नहीं, उन्हें भी पूछना क्या 1 रुपया तुम्हारा लगने दिया है क्या बहन ने? मुफीद है हमारा, 307 लगी थी, पूछना उसे कि 1 रुपया लगा था, नहीं लगा। वो मुफीद से पूछना 20 रुपए से। और भाइयों, रसीद 20 रुपए गऊ कसी लगी। आप ये देखिए, मैंने उनसे कहा है एसपी साहब, मैं इनकी बहन हूं, मैं हिंदू हूं, क्या ये गऊ कसी कर सकता है? यदि कोई गऊ कसी वाला वो मेरे पास भी नहीं आता। ये मेवात बहुत समझदार है।
तुम्हें पता हमारी बहन भी अल्लाह अल्लाह वाली है। मैं वोटों के लिए कोई गऊ कसी नहीं करा सकता, और मेरे भाइयों झूठे कोई गऊ कसी में फंसा देगा उन्हें फंसने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है। तो भाइयों 302 का गौदाला तो है, हसन मोहम्मद वो आयो लाली हम पे 302 लग गई। भाई मैंने कभी जिंदगी में अपने परिवार को नहीं घसीटा, मैंने अपने बेटे को भेजा एसपी साहब के पास। नो भाई ये झूठा है, और आप कृपा करके इस बच्चे को बहाल कर दें, ये झूठे केस लगाने बंद कर। तो भाइयों ऐसा है, ना तो मैं झूठी हूं, ना मैं झूठ के साथ हूं, ना मैं गद्दार हूं, ना मैं गद्दारों के साथ हूं, ना मेवात के साथ गद्दारी करना चाहती हूं, ना मेवात के साथ धोखा करना चाहती हूं कि वोट लेने के लिए आज तुम मेरे भाइयों और कल नहीं रहोगे। भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा है, जन्म जन्मांतर का है। और आज मैं सभी भाइयों के हाथों पे कलाई बांधती हूँ तहे दिल से। आज रक्षाबंधन का ये समझो, सावन में रोज भाई बहन के घर आते हैं जब ये रक्षाबंधन है, और जब भाई बहन के बीच होते हैं तो जब रक्षाबंधन है। तो आज तो मेरी भाइयों से यही अपील है कि नॉर्थ शिकारिया सभी भाई इकट्ठे होके मेवात के इस जंग को लड़े, इस लड़ाई को लड़े। मेवात की लड़ाई है, बच्चे बच्चे की लड़ाई है। आपको नौकरी के बदले में कोई पैसा देना नहीं होगा, आपके बीच में किसी बिचौलिया का कोई दखलंदाजी नहीं होगा कि फला गांव के आदमी को लाना और जब तुम्हारा बच्चा लगेगा। भाइयों आपसे उम्मीद करती हूँ, आपका छोटा बच्चा भी कोई कामयाब है, बहन के पास भेज देना, बहन यहीं रहेगी। यदि आपने जिता दी ना, आपके बीच फार्म बना रही हूँ, रावल की रोड पे फार्म है आपका, और घर ले लिया कुनाना में, और ऑफिस तुम्हारा जहाँ ट्रक मार्केट है वहाँ खुलवा दिया गया है, और जहाँ आप कहेंगे सब जगह आपके मुताबिक होंगे। तो मैं तो अपने भाइयों से और बहनों से कई बार दिल से, देखिए रागनी पे गाने पे तो दुनिया जम जाती है, पर बहन के इंतजार में 9 बजे से अब तक जो ये बच्चा इस गर्मी में बैठा है, उनका तहे दिल से कई बार शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे भाइयों, मेरे दिल में तो बहुत बात है, जिस दिन आप अपनी बहन को इज्जत दोगे उस दिन आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मेवात की गरीब जनता जीत गई, मेवात का बच्चा जीत गया, मेवात का विकास जीत गया, मेवात के पढ़े लिखे बच्चे जीत गए, और मेवात आजाद हो गया। तो मेरे भाइयों इस मेवात को आजाद कर लो।